चलो बच्चों आज सीखते हैं सेक्शन 151। 151 इज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अ लिस्टेड कंपनी में हैव one director elected by such small shareholders who hold not more than 20,000 face value of shares. ओके इसका मतलब क्या है कि मे हैव मीन्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बट इट हैज़ ऑप्शनल. ओके हाउ टू सिलेक्ट द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? There are two types. Listed company may appoint one small shareholders director by suo motu, means on its own way, either to receive notice from not less than 1,000 small shareholders or 1/10 of total shareholders, whichever is lower. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लिस्टेड कंपनी बाय इट्स ओन वे आइदर suo motu खुद से कर सकती है, नहीं तो रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द स्मॉल शेयर होल्डर्स बट नॉट लेस देन 1,000 और 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर. सपोज फॉर एग्जाम्पल 1,010 शेयर होल्डर्स ने नोटिस दिया और 20,000 का 1/10 जो भी आएगा उसमें से विच एवर इज लोअर होगा उनके नोटिस पे ही वो स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट किया था. और जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है इलेक्टेड इन अ क्लास मीटिंग ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स बाय मेजॉरिटी स्मॉल शेयर होल्डर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. मैक्सिमम 2 कंपनीज में ये अपॉइंट हो सकता है एट अ टाइम. बट जो दो कंपनी होनी चाहिए वो नॉन कॉम्पिटिटिव बिजनेस में होना चाहिए और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये स्मॉल पॉइंट्स है लेकिन ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि मैक्सिमम इन 2 कंपनीज एट अ टाइम हो सकता है. इसके लिए कोई नो जनरल मीटिंग, नो OR, नो SR इसमें कोई पास करने का ज़रूरत नहीं है. मतलब ये सब चीज़ें मैंने बहुत ट्रिकी नोट्स बनाए हैं, ये आपके लिए बहुत इजी होंगे. बुक से पढ़ने से अच्छा है कि इसको समराइज वे में याद कर लिया जाए. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है. दे आर ऑल्सो काउंटेड इन द लिमिट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. SHD कैन नॉट होल्ड मोर देन इक्वल टू 2% वोटिंग पावर इन कंपनी. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है? नॉट शेयर होल्डर होता है, नॉट स्मॉल शेयर होल्डर होता है और कैन नॉट होल्ड ग्रेटर देन 20,000 फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2% वोटिंग पावर. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड इन जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 169 बाय पासिंग ओवर. फॉलो सेक्शन 160 प्रोसीजर जो वही सेम है कि नया डायरेक्टर आने के लिए उसको 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है कंपनी को और 1 लाख का रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ता है ड्यू टू द आईडी के वजह से कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जैसा ट्रीटमेंट होता है. ओके अच्छा सॉरी 1 लाख रिफंडेबल डिपॉजिट इसको नहीं देना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जैसे ट्रीटमेंट होता है. बाय मिस्टेक मैंने ये बता दिया. ओके और इसका टेनर 3 इयर्स का होता है और उसके बाद 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड होता है. वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के टच में नहीं रहना चाहिए. फिर 3 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है और फिर 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड होता है. इसका 3 इयर्स का क्लॉज खाली याद रखो कि 3 इयर्स का अपॉइंटमेंट होता है और 3 इयर्स का ये होता है कूलिंग पीरियड. ओके बच्चों, तो सेक्शन 151 क्लोज हो चुका है. अगर आप अपने किसी भी नोट से इसको देखेंगे तो भी ये इजी वे में हो जाएगा.